Welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS लर्निंग सीरीज कोर्स 503 का चैप्टर 2। ठीक है, इससे पहले हमने 501 और 502 जो बुक है वो कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ ही 503 का फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 503 का चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करते हैं। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा को किस तरीके से भाषा हमारे लिए एक यूजफुल संसाधन है। ठीक है, भाषा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि भाषा सिर्फ एक विचार आदान प्रदान करने का साधन नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, उसमें हमने फर्क पढ़ा था कि जो मानक भाषा होती है, स्टैंडर्ड भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, स्टैंडर्ड भाषा और बोली में क्या फर्क होता है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी थी। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। सेम ये जो सेकंड चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ना चैप्टर ये लेसन 1 के कंपैरिजन में ना ये वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये वाला चैप्टर? क्योंकि इस चैप्टर में ना चैप्टर 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं। इसमें जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा मिलेंगी, मीन्स याद रखने वाली चीजें, और जो डायरेक्ट हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये नॉट ओनली फॉर दी पार्ट सेकेंड मीन्स NIOS के लिए ही जरूरी नहीं है। इसमें से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा कोई SST का पार्ट है उसमें आ सकता है, हिंदी का जो पार्ट है, जो हिंदी स्पेशली TGT हिंदी या PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उसमें। अब प्लस इसमें से ना कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जीके में बनते हैं। ठीक है, जीके में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और आते ही है। ठीक है, आपसे बोल देगा कि मतलब 4 ऑप्शन दिया होगा कि पश्चिमी हिंदी में कौन सा नहीं आता है या पूर्वी हिंदी में कौन सा आता है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी यहाँ पे मैं इसको आपको करवाऊंगी तो आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, बट जब आप इस चैप्टर को अपने आप से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो मीन्स आपको याद रखनी है लॉन्ग टाइम तक। मीन्स जो भी है ये चैप्टर ना इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि सच में चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप इसको करोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत स्वीट सा सिंपल सा चैप्टर है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें सारी चीजें पता है, बस हमें रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है भारतीय भाषाएं। ठीक है, हम इसमें भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस करा कि भाई भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या है? भाषा क्या है जिसके द्वारा मैं आपसे अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? भाषा। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। हम इंडियंस हैं तो इंडियन की लैंग्वेज पे हमें फोकस करना है, बट एक ओवरऑल एक आइडिया लेकर के चलते हैं कि आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न उपजातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, जनजातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके से उनकी लैंग्वेज भी अलग है। ठीक है, जैसे आप और मैं अलग है, हम लोग कितने भी सिमिलर क्यों ना हो, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस हम में होते हैं। तो सेम हमारी दुनिया में कितनी ही भाषाएं क्यों ना हो, कितनी भी, सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज और साथ में ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। हर एक भाषा एक दूसरे से अलग होती है, ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, अगर वही पेपर मैं आपको पंजाबी में दे दूं तो आप नहीं पढ़ पाओगे पंजाबी की, पंजाबी में क्या है क्या लिखा है आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, भले ही सब कुछ सेम लिखा है इंग्लिश हिंदी की तरह, फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये क्या है? डिफरेंस ही तो है। तो अगर हम एक ओवरऑल आइडिया लेकर के चले ना तो पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। पूरी दुनिया में 5000 भाषाएं बोली जाती है और उसमें से 1/3 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, आप लोग डाइवर्सिटी देख रहे हो, एक तरफ इंडिया, इतना सा इंडिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। पूरी दुनिया में बोली जा रही है 5000 और इसी का एक 1/3 पार्ट बोला जा रहा है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, यानी 1600 भाषाएं। हमारी सिर्फ इंडिया में 1600 भाषाएं बोली जा रही है। तो अभी ये 5000 तो गया भाड़ में, हमें क्या करना दुनिया से, हम अपना इंडिया को लेके चलेंगे। ठीक है, 1600 भाषाओं के बारे में हमने इसमें डिटेल में पढ़ना है। मीन्स 1600 भाषाएं नहीं पढ़नी, मीन्स थोड़ा सा जानना है कि विविधता में एकता, आपने सुना है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो विविधता में एकता, वही हमने पढ़ना है कि ये जो इतनी भाषाएं होने के बाद भी अलग अलग हम लोग, एकता है हमें, हम कैसे एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं। ये जो भाषाएं हैं हमको कैसे एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती, कैसे रोक करके रखती हैं, सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है। बेसिकली हमारी भाषाओं के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है,
तो इसमें छोटा सा इन्होंने एक दिया हुआ है कि 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। ये सब आपको पता होगा। हमारा संविधान जब बनके तैयार हुआ था तो 8वीं अनुसूची जो है हमारी भाषाओं के लिए रखी गई थी। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद 2 बढ़ के 22 भाषाएं हो गई। अभी हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे एक छोटी सी लाइन थी तो मैंने लिख दी, वो आपको पता होगा। ठीक है, हमारी 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं करंट में, 2022 में अभी हम बैठे हुए हैं तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये भाषा परिवार है, आपको पता है, बट इससे पहले ना ये डिस्कस करते हैं कि ये जो भाषा श्रेणियां है ना, कौन कौन सी भाषा श्रेणियां होती है, भाषा श्रेणियां क्या है, क्या क्या नहीं है, मीन्स हमें इनका पढ़ना है। तो पहले होती है अनुसूचित भाषाएं। अनुसूचित भाषाएं, अब अनुसूचित भाषा से काफी सारे बच्चों को देख के लगेगा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है, मीन्स एससी और एसटी, जो उनके द्वारा भाषा बोली जाती है वो अनुसूचित भाषाएं होती है। तो नहीं, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनुसूचित भाषाएं क्या होती है? जो हमारी सूची में जुड़ी हुई है। ठीक है, जो हमारी सूची में जुड़ी हुई है वो भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। अभी जस्ट बताया आपको 2 मिनट पहले, तो हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो वो 22 भाषाएं सिर्फ अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितनी भाषाएं अनुसूचित है, तो 22। जब संविधान बनके तैयार हुआ था तब कितनी भाषाएं सूचित थी? तब थी 14। ठीक है, तो अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 22। ये किसी जाति वाति और इन सब के अकॉर्डिंग नहीं बोली जाती। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। आपको पता है कि 14 भाषाएं थी और 22 रहे, तो हमने 8 भाषाएं जोड़ी हैं बाद में, है ना, 8 भाषाएं हमारी जुड़ी हैं। तो आपसे ना एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो भाषाएं हैं वो कब कब जुड़ी। ठीक है, कब वो भाषाएं जुड़ी और कैसे कैसे संशोधन हुए, तो सारे आपको याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, आई होप ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले ना हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। जब पहले 14 भाषाएं थी, तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी ना, वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। मैं तीनों ही चीजें बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस बस। मीन्स मैं बताऊंगी कि एक तो हमने कब जोड़ा, एक तो इनको किस ईयर में जोड़ा, और साथ में इनके संशोधन, ये तीनों ही याद रखने हैं हमको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 14 भाषाएं में भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती होंगी जितना कि हमारी ये जो बाद में जुड़ी है ना भाषाएं, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी में आए, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि किस भाषा को किसके द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, है ना। तो इसमें पहले सबसे पहले जोड़ा गया था सिंधी को 1967 में। ठीक है, 1967 में, और 21वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, उन 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर हमारी नमक को जोड़ा गया था। नमक इन द सेंस नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आई होप ऐसे आपको भी याद हो जाएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये आपका जोड़ा गया था 1992 में। मीन्स कि पहले एक भाषा जोड़ी गई थी सिर्फ, फिर इसके बाद 3 भाषाएं जुड़ी 1992 में। ठीक है, और ये थी हमारी 71 संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको ना सारी ही चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारा इसके बाद जुड़ा है, देखो 21 और 72 कितने होते हैं? 92 होते हैं ना, तो अगला 92 संविधान संशोधन के द्वारा ही जुड़ी हुई है। 21 और 71 92, तो अगली इसके साथ जुड़ी हुई है, 2003 में जुड़ी है। ये 4 भाषाएं जुड़ी हैं, बोडो, ठीक है, डा पे खत्म हुआ तो डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये आपको याद रखनी है, संथाली और मैथिली, ये चारों भाषाएं 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है। 14 वो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रादेशिक भाषाएं क्या होती हैं और मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, मातृभाषा तो आप सबको पता है, जो हमारे घरों में हमारी मम्मियों द्वारा बोली जाती है, पापा द्वारा बोली जाती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, एक बच्चे की एक से ज्यादा भी मातृभाषा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी की मम्मी जो है बंगाली है और पापा हिंदू है, तो उसके फादर की जो है मातृभाषा क्या होगी? हिंदी, और मम्मी की मातृभाषा क्या होगी? बंगाली। तो घर में बच्चा बंगाली भी सीखेगा और हिंदी भी सीखेगा, तो हो सकता है बच्चा दोनों ही भाषाएं बोलने में, उनको ग्रहण करने में, उनका अर्जन करने में अच्छा हो जाए। मीन्स बच्चे को दोनों ही भाषा आ जाए। तो इस केस में क्या होगा कि बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? बंगाली, हिंदी दोनों। तो एक बच्चे की एक से ज्यादा मातृभाषा हो सकती है। ठीक है, और एक से 2 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसकी दादी या ना दादा जो भी तमिल हो, तमिल भी बोलना आ जाए। तो एक बच्चे की एक से ज्यादा मातृभाषा हो सकती है,
और प्रादेशिक भाषा क्या होती है, जो एक पर्टिकुलरली प्रदेश के द्वारा बोली जाती है। मीन्स अगर आप कोलकाता में चले जाओगे तो आपको मोस्टली लोग बंगाली बोलते हुए दिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, प्रादेशिक भाषा है। जैसे अगर आप उड़ीसा में चले जाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे उड़िया में बात करेंगे। मे बी इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, तो वो कन्वर्सेशन कर लेंगे, बट जो आपस में अपने लोगों के साथ वो करेंगे ना बात, तो वो किस में करेंगे, वो उड़िया में ही करेंगे। तो उड़िया क्या है, प्रादेशिक भाषा है। तो जो आपकी प्रादेशिक भाषा होती है ना, वो आपकी मातृभाषा भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मीन्स हो सकता है कि आपकी मातृभाषा बंगाली है तो आपको बंगाली आ गई, बट बाहर जाके सारे लोग आप देख रहे हो, दिल्ली में रहते हो अगर आप, तो आपको सबसे हिंदी में बात करनी है, तो आपको हिंदी भी आती है, हिंदी भी आपकी मातृभाषा है। तो अब इस स्टेज में क्या है, आपकी प्रादेशिक भाषा क्या हुई, हिंदी, लेकिन आपकी मातृभाषा क्या है, बंगाली। तो जब आप घर में रहोगे तो आप बंगाली में बात कर रहे हो, लेकिन जब आप बाहर रहोगे तो आपको हिंदी में कन्वर्सेशन करना पड़ेगा ना। तो जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी प्रादेशिक भाषा हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं है। सेम ऐसी प्रादेशिक भाषा के साथ है, जो प्रादेशिक भाषा हो सकता है वो मातृभाषा हो भी और नहीं भी, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो एक डेटा था 1961 में, एक डेटा आया था 1961 की जब जनगणना हुई थी ना, तब एक आंकड़ा आया था कि इंडिया में 1652 मातृभाषाएं हैं, ठीक है, 1652, यहाँ पे तो 1600 हम भाषाएं बोल रहे थे, 1652 यहाँ पे करीब प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा मिलाकर टोटली ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डेटा आया था 1961 में, उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा क्या होती है, बहुत इजी है याद करने के लिए। जिस किसी भी भाषा में 400 साल पुराना लिखित संविधान हो, वो हमारी शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है। जिस किसी भी भाषा में 400 साल से पुराना लिखित हमारा संविधान हो, तो सॉरी कोई भी हमारा साहित्य लिखा हो, कुछ भी चीज लिखा हो, कोई भी ग्रंथ लिखा हो, कोई भी साहित्य लिखा हो, तो हमारी किस में आ जाता है, शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में, ठीक है। उसको हम शास्त्रीय भाषाएं बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा जो लिखा है मैं पॉइंट्स आपको पढ़ के दिखाती हूँ। देखो, सरकार ने किसको शास्त्रीय भाषा मानने या घोषित करने का रूल बताया है, उस भाषा का 1500 से 2000 पुराना, सॉरी 400 भी नहीं है, 1500 से, सॉरी 400 बोला था मैंने, 400 तो बहुत कम है, ठीक है। उस भाषा का 1500 से 2000 पुराना लिखित इतिहास होना चाहिए, 1500 से 2000, ठीक है। उसका एक प्राचीन ग्रंथ होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाले एक बहुमूल्य विरासत मानते हो। जैसे कि हमारा सनातन धर्म है, हमारी रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, कितने सालों पुरानी है और कब से चलती आ रही है, ठीक है। और एक इसमें लिखी गई है संस्कृत में, तो संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है, हाँ वो है, ठीक है। तो सरकार ने क्या रूल निकाले कि अगर 1500 से 2000 पुराना हमें कोई भी ग्रंथ मिलता है और किसी का भी इतिहास लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में, तो वो हमारी शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आएगी। उस भाषा की साहित्य परंपरा होनी चाहिए, ठीक है। और जून 2004 में तमिल भाषा को साहित्य भाषा घोषित किया गया, 2005 में संस्कृत को, ठीक है। सबको लगता है संस्कृत बहुत ज्यादा पुरानी है, बट नहीं, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा बाद में मिला है। जून 2004 में तमिल भाषा को मिला है और 2005 में संस्कृत को मिला है, ठीक है। और 2008 में बाद में कन्नड़ और तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में घोषित किया गया। तो 4 भाषाओं का यहाँ पे भी मेंशन हो रखा है, 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु दोनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे फिनिश हो गए। फिर फोर्थ है हमारा बोली और भाषा में क्या फर्क है, ठीक है। देखो, अब बोली और भाषा में क्या फर्क होता है, अगर आप किसी से भी खड़ा करोगे ना, किसी को भी, मान लो आप लोग ही हो, आप और आपका क्लासमेट को किसी को भी खड़ा करें कि भाई आपको थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि बोली और भाषा में क्या फर्क है, तो लोग ना क्या करेंगे, गिनाने लगेंगे कि बोली और भाषा क्या होती है। बोली होती है जो बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। भाषा क्या होती है, जो बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है। सेकेंड चीज, बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, जबकि भाषा का अपना व्याकरण होता है। और जो बोली होती है वो नियमबद्ध नहीं होती, मीन्स नियमों से बंधी हुई नहीं होती, हमें कोई भी रूल्स पैटर्न वगैरह फॉलो नहीं करना पड़ता बोली को बोलने के लिए। बट यस, भाषा का यूज करने के लिए हमको बोली का पैटर्न यूज करना पड़ता है, ग्रामर यूज करनी पड़ती है, नियमबद्ध बना होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो ये क्या है, लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, मीन्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि ऐसा 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 होता है, बट ये जो सारी चीजें है ना, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे बोला बोली कम लोग बोलते हैं, ग्रामर होते नहीं होती है, नियमबद्ध होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी एनआईवीएस बुक के अकॉर्डिंग बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। बोली का भी अपना व्याकरण होता है, भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। भाषा भी नियमों से बंधी होती है, तो बोली भी नियमों से बंधी होती है।
भाषा और बोली में बस फर्क इतना है कि यस, जो बोली है वो कुछ कम लोगों द्वारा बोली जाती है और भाषा कुछ ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बट अगर वही बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, मीन्स कोई भी एक बोली है, वो बोलने वालों की संख्या अगर बढ़ जाती है ना, तो वो अपने आप ही भाषा की श्रेणी में आ जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करा था ना कि जो ज्यादा द्वारा बोली जाती है, ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, जो सत्ता में लोग होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, वही जो उनकी बोली होती है वही भाषा बन जाती है। तो सेम अगर ऐसी बोली के साथ है, अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बोली बोल रहे हैं और उनको ही फिर भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा, तो एनआईओएस की बुक के अकॉर्डिंग बोली और भाषा में कोई फर्क नहीं है, बाद में बोली ही जाकर के भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, सो ये थे हमारी 4 पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अनुसूचित भाषाएं क्या होती है, प्रादेशिक भाषाएं क्या होती है, शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, बोली और भाषा में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसके साथ ही ना एक इसको बाद में डिस्कस करते हैं। बीच वाला पॉइंट जो है आपको पता है, बीच वाला जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे लास्ट में ही आऊंगी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्रतिध्वनि शब्द क्या होते हैं, पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। मे बी 1 नंबर में आ जाए कहीं भी कौन सा पुनरुक्त शब्द है या फिर कौन सा प्रतिध्वनि शब्द है, मे बी हमें पता हो, एनआईओएस में ही आ जाए या हिंदी में ही आ जाए, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। इसको बोलते हैं इको वर्ड। प्रतिध्वनि शब्द क्या होते हैं, जैसे कि चल यार खाना वाना खा ले, खाना एक वर्ड है बट वाना क्या है, वाना कुछ नहीं है बट खाना वाना, खाने के साथ हमने क्या यूज करा, वाना, तो वाना यहाँ पे क्या है, प्रतिध्वनि शब्द। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। मीन्स कि जैसे कि हम बोलते नहीं है कि यार क्या, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लो, जैसे अभी बोला खाना वाना खा लो, है ना, खाना वाना, वाना का तो कोई यूज ही नहीं होता, तो यहाँ पे किस श्रेणी में आएगा, ये आएगा हमारी इको ध्वनि में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, मीन्स जिनका कोई मतलब नहीं हमें पता होता बट हम बोलते हैं। जैसे कि चले यार चाय वाय पिला, तो चाय वाय, तो वाय यहाँ पे क्या होगा, प्रतिध्वनि शब्द होगा। ठीक है, अब जैसे कि मुझे प्यास लग रही है, पानी वानी दे दे थोड़ा, पानी वानी बोल दे ना, पानी वानी कुछ मिलेगा क्या, पानी वानी है, चाय वाय है, तो पानी तो वर्ड है बट वानी, पानी वानी, वानी क्या है, प्रतिध्वनि। ठीक है, इसी के लिए चाय वाय क्या है, प्रतिध्वनि। ठीक है, जो इस तरीके के वर्ड एक साथ में बोले जाते हैं और जिसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता, उसको हम प्रतिध्वनि शब्द बोलते हैं, इको वर्ड। ठीक है, और अब जैसे अब सेकंड है हमारा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द तो क्या है, हम सबको पता होता है। पुनरुक्त शब्द कहते हैं धीरे धीरे चलो, तो मैं उसको ये भी तो बोल सकती हूँ धीरे चलो, बट मैं क्या कर रही हूँ, एक वर्ड को दोबारा यूज कर रही हूँ, पुनरुक्त, दोबारा वर्ड आ रहा है, यानी धीरे धीरे चलो। मैं कह सकती हूँ धीरे चलो, बट कह रही हूँ धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो भाई, सब्र रखो। तो धीरे धीरे, दो वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम, क्या है यहाँ पे, पुनरुक्त शब्द। अब कहते नहीं हाथों हाथ, हाथों हाथ, रातों रात, है ना, रात रात, दिन दिन, दिनों दिन, दिन दिन, तो ये जो दो वर्ड दो बार आ रहे हैं ना, जो दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं, इनको कहते हैं पुनरुक्त शब्द। ठीक है, और ये पद के स्तर पर, हाँ पद के स्तर पर क्या होता है, पद मीन्स कोई एक वर्ड है, तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पद के स्तर पर क्या होता है, मान लो कोई एक वर्ड है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और होगा, हिंदी में कुछ और होगा, संस्कृत में कुछ और होगा, मलयालम में कुछ और होगा, समथिंग ऐसी। ठीक है, कि इनका मीनिंग जो है अलग होता है। जैसे पद के स्तर पर मैं बताती हूँ इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि हिंदी का है राम का घर में, मतलब मान लो घर में है, ठीक है, हिंदी है घर में, तो मुंडारी का, मुंडारी भाषा में घर को बोलेंगे होड़ारे, और तमिल भाषा में बोलेंगे जैसे घर, जैसे राम का है तो तमिल में बोलेंगे रामोड़, या राम को तो रामक्कू, ऐसे इस तरीके से चेंज आता है, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज आता रहता है। जैसे पद के स्तर पर एक वर्ड को किसी और को कुछ बोल सकते हैं और उसी वर्ड को किसी लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा तो होता ही है। लास्ट हमारा ध्वनि के स्तर पर। ध्वनि के स्तर पर कैसे क्या हुआ है, सभी भारतीय भाषाओं में किसी भी मूल शब्द का आरंभ अड़ा आ अड़ा नासिक की ध्वनियों से नहीं होता। ध्वनियों के स्तर पर क्या है, जो हमारे होता है ना अड़ा खाली, औआ आ, जो भी शब्द है उससे कोई भी हमारा वर्ड स्टार्ट नहीं होता, वो किसी भी लैंग्वेज में है। यानी भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, 1600 भाषाएं हैं, 1600 बोलियां हैं, जो भी है, उसमें कोई भी वर्ड, इन जो खाली ध्वनि होती है ना, एड़ा खाली, आ इया उआ, उससे हमारा कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, और अब हमने ये डिस्कस करना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें ना मैंने अंडरलाइन कर करके ना बहुत ज्यादा खराब कर रखा है, आपको दिखेगा नहीं बट स्टिल मैं इसके साथ वीडियो के साथ इसको अटैच कर दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यू कांट स्किप इट, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब ये क्या है कि भाषाओं के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, देखो
हमारा संविधान क्या कहता है कि अनुच्छेद 345 में की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित करी गई। ठीक है, जो ऊपर ऊपर के एरियाज हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इनकी राजभाषा क्या रहेगी? हिंदी। पंजाब में पंजाबी रहेगी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाएं राजभाषा रहेगी। तो ये हमको याद करना पड़ेगा किस राज्य की राजभाषा क्या है। ये तो अभी थोड़ा आसान है, बट जब भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना तब आफत आती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल ने अपना तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया और बंगला को अपनी अपनी राजभाषा बनाया। ठीक है, ये मैं आपको पैराग्राफ मैं बोलूंगी ना, आपको समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा, मैं इसको साथ में अटैच करूंगी, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसके नोट्स बना लेना प्लीज, याद होना चाहिए। ठीक है, बस हमें याद रखना है कि पांडिचेरी की राजभाषा ना तमिल है। ऐसा लगता है पुडुचेरी की राजभाषा इंग्लिश होगी या जो भी है, और पुडुचेरी की जो राजभाषा है ना वो तमिल है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये जो सारी श्रेणियां होती हैं वो क्या होता है। अब हमने पढ़ना है कि जो हमारे भाषा परिवार है वो क्या होते हैं, कौन कौन से भाषा परिवार है। तो देखो ये सब आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा, बट यहाँ पे बुक में है तो हमें डिस्कस करना है ऑलरेडी। भारत में जो भाषा परिवार है ना वो 4 तरीके के भाषा परिवार है। ये पूरी दुनिया के भाषा परिवार नहीं है, ये जो 4 भाषा परिवार है ना ये हमारी इंडिया के हैं। और ये भाषा परिवार है, सिर्फ हिंदी के नहीं है, भाषा जो हमारी सारी भाषाएं हैं 1600 भाषा उनके परिवार है। तो भाषा परिवार हमारे कितने भागों में बांटे हुए हैं? 4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्य भाषा परिवार या इंडो आर्यन। ठीक है, आर्य भाषा परिवार या इंडो आर्यन। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो इसमें आती है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली और उड़िया और कश्मीरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें करीब 12 भाषाएं आती हैं। तो 12 भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, नेपाली, कोंकणी, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत। ठीक है, 12 भाषाएं इसमें टोटल बोली जाती हैं और कश्मीरी 12 भाषाएं। और द्रविड़ भाषा परिवार में इसमें तो देखो 5 भाषाएं आती हैं टोटल। ठीक है, ये बहुत आसान है याद रखने के लिए। द्रविड़ भाषा परिवार यानी नीचे, और जो नीचे के साइड के मंदिर है हमारे वो भी आपको पता है द्रविड़ शैली में बने होते हैं, है ना, द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार क्या है? नीचे वालों का है। इसमें क्या आता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। आई एम श्योर आपने इन चारों के नाम सुने होंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। बट इसमें एक 5वां भी और है, कुडुक। ठीक है, क्या है? कुडुक। इसमें ये कहीं भी लिखा नहीं है, बट मैं आपको बताऊं इसमें ये जो झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है कुडुक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम चारों याद होंगे आपको। साथ में आपको रखना कुडुक। और कुडुक क्या है? ये झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें सारा काम करा जाता है कुडुक लैंग्वेज में, राजभाषा का, झारखंड का। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा तिब्बतो बर्मन भाषा। तिब्बतो यानी जो तिब्बत से अटैच होते होंगे ना, चाइना की साइड से जो स्टेट अटैच होते होंगे, तो समझ लो जो उन स्टेट की लैंग्वेज है इसमें वो आ जाएगी। जैसे मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी और ताक्सा और मिजो। ठीक है, ये टोटल 7 है, मणिपुरी, आगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरा, ताक्सा, मिजो। मैं इसकी भी आपको अटैच कर दूंगी साथ में। फिर है मुंडा परिवार। मुंडा परिवार में क्या है? मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, सूद और सबरा। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा भाषा परिवार। जो 4th आता है वो एस्ट्रो एशियाटिक है। एस्ट्रो एशियाटिक में कौन सा आता है? मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, गुद, सबरा आदि। ठीक है, ये सारी चीजें हमने करी हुई है, मीन्स ये इसके अंदर आते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक बात पर आए हिंदी में, ठीक है, हमारे दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं और DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली की जो राजभाषा है आप लोगों को पता है, अभी हमने डिस्कस करा, राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, दिल्ली की राजभाषा हिंदी है, बट हिंदी को ना बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करा हुआ है। मतलब हिंदी के भी, हिंदी तो है पर हिंदी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या है, कौन कौन सी है। तो जो हमारी हिंदी है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। एक अगर आप एक मैप के साथ जाओ, देखो एक अगर आप मैप के साथ जाओ तो हमारा पूर्व इधर होता है, सॉरी ये उत्तर होता है हमारा, ये दक्षिण होता है, यानी ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, वेस्ट पश्चिमी ये होता है और ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी समझ लो आपकी इधर ही बोली जाती होगी, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, तो पूर्वी हिंदी ऑब्वियसली इधर बोली जाती होगी, तभी तो इसको पूर्वी हिंदी बोल रहे हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इससे ना चीजें रिलेट कर पाओ और आप याद रख पाओ, क्योंकि आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर की साइड जो होंगी तो देखो इधर कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, बिहार पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ पड़ जाता है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ती हैं। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आता है? देखो एक तो आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये झारखंड इधर के साइड का एरिया है सारा। यहाँ पे जो भाषा बोली जा रही है वो हमारी पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, मगही, मैथिली, तीनों ही भाषाएं बिहार की हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली को आपको पता है अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, जबकि जो हमारी भोजपुरी और मगही है उसे नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको पूर्वी हिंदी में 6 भाषा याद रखनी है। एक तो छत्तीसगढ़ी, 36 से आपको याद हो जाएगा आराम से, छत्तीसगढ़ी। फिर है आपका मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी और बघेली। सिर्फ 6 है, 2 से 3 बार अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। इधर की साइड का एरिया है, पूर्व में याद रहेगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। जिस सीरियल में जैसे सीक्वेंसेस में आप याद रख पाओ वैसे याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, 6 भाषाएं हमारी पूर्वी हिंदी में आती हैं। फिर आता है हमारा पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी हमारी किधर की साइड पड़ती है? इधर की साइड पड़ता है पश्चिम, है ना। तो पश्चिम की साइड इधर वाला एरिया आ जाएगा, थोड़ा सा ना इधर ऊपर को चले जाओ, थोड़ा सा इधर, क्योंकि राजस्थान को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान हिंदी है, तो राजस्थान हमारा कहीं यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से राजस्थानी हिंदी हमारी अलग से निकल के आ जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे पश्चिमी हिंदी पे जाओगे तो ऊपर क्या पड़ता है? देखो हरियाणा, है ना। और यहीं पे यूपी पड़ता है। यूपी में कितनी सारी, मथुरा पड़ता है जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, सारी चीजें वो हमने इसमें करना है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी होती है? कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। वैसे तो सबसे ज्यादा मेन ये होता है ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी और हरियाणवी। 4 भाषा आप इसकी याद रखो पश्चिमी हिंदी की, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा और बुंदेली। ठीक है, 4 भाषा आपको बड़े बड़े लेवल पे याद रखनी है इसमें। वैसे है तो 6, बट वो दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कहीं देखी नहीं। ठीक है, 4 भाषाएं हमें पश्चिमी हिंदी की याद रखनी है, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ठीक है, फिर आती है हमारी राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में तो 4 भाषाएं हैं, ये तो याद होती हैं सबको मोस्टली, क्योंकि ये नाम से भी पता लगती है कि हाँ ये राजस्थानी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, माँ वाली जितनी भी हैं वो हमारी नहीं, मेगधी और मगही भी आएगा, अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मीन्स जो माँ से मीन्स से स्टार्ट है, और जयपुरी ये किसकी है? राजस्थान हिंदी की। राजस्थानी हिंदी जो होती है हमारी 3rd वाली इसमें आएगी, इसके बीच में से पार्ट निकाल लो, समझ लो। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, ये हमारी पश्चिमी हिंदी है। और पहाड़ी हिंदी तो हमारी बहुत इजी होती है, आपको पता है ना। पहाड़ी हिंदी हमारी क्या होती है? 2 ही तो होती है, कुमायूनी और गढ़वाल। ठीक है, तो आसानी रहेगा क्योंकि उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, कुमाऊनी और गढ़वाली हमारी 2 भाषाएं। ठीक है, तो टोटल हमें कितनी याद रखनी है? पश्चिमी हिंदी की देखो राजस्थानी हिंदी की 4 है, पश्चिम इसकी है बहुत सारी, पूर्वी हिंदी की है ना 6, 1 2 3 6 इसकी याद रखनी है। पश्चिमी हिंदी की हमको 4 याद रखनी है, और इसकी 2, 10, 14, 16 टोटल भाषा हमको इसमें याद रखनी है। ठीक है, और अब इसके बाद एक पॉइंट है कि भारत में हिंदी भाषा के लिए हमने क्या काम करा है। हिंदी बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है, बहुत सारे लोगों द्वारा सब हिंदी में बात करते हैं इंडिया में, तो हमने हिंदी के लिए क्या काम करा है। ठीक है, हमारे संविधान ने या हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या काम करा है हिंदी के लिए। तो पहले तो बोला है गवर्नमेंट ने, एक चीज ध्यान रखना कि सबको पता होगी कि जो बच्चे की मातृभाषा होगी, या तो वो बच्चे की मातृभाषा हो या हिंदी हो। ठीक है, जो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो या तो बच्चे की मातृभाषा होगी, वो कुछ भी हो सकती है, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, जो भी है। अगर वो ये होती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी होगी। ठीक है, और अगर बच्चे की मातृभाषा कुछ भी है, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, तो सेकंड भाषा तो डेफिनेटली हिंदी ही होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर या तो बच्चे की कोई भी मातृभाषा होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम इसको हिंदी में पढ़ाएंगे। सेकंड चीज, अगर कोई भी मातृभाषा है तो फिर हम उसको सेकंड में हिंदी ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और साथ में हमारी भारत में इंग्लिश का स्थान क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 से 53 था, उसने इंग्लिश को एज अ 3rd लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त करा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में एज अ 3rd लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त किया है। जो पॉइंट अभी मैंने बोले, फर्स्ट या तो बच्चे की मातृभाषा होगी या हिंदी होगी, फिर सेकंड है
सेकंड में अगर बच्चे की मातृभाषा कुछ भी है तो सेकंड तो हिंदी ही होगी, और थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश, क्योंकि भारत में इंग्लिश को माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा थर्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है और हम वहां से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज है। अब एक क्वेश्चन और है कि मान लो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और थर्ड लैंग्वेज तो इंग्लिश होगी, तो सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी? बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, तभी आप सही से स्टडी कर रहे हो। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज मान लो मातृभाषा है, सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश, खत्म। बट अगर पहले बच्चे की कोई मातृभाषा ही नहीं है, हम लोग हिंदी की शिक्षा ले रहे हैं, जैसे कि दिल्ली इसका एग्जाम्पल है, जिंदा एग्जाम्पल, तो फर्स्ट भाषा क्या हो गई बच्चे की? हिंदी। थर्ड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, तो सेकंड क्या होगी? तो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे हमारे संविधान में जो भी अनुसूचित भाषाएं हैं, जो हमारी अनुसूचित 22 भाषाएं हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उसकी जगह हम कोई और भी पढ़ा सकते हैं जो हमारी भाषाओं में, अनुसूचित भाषाओं में है। ये नहीं कि आप फ्रेंच पढ़ाओ, चाइनीज पढ़ाओ, जर्मन पढ़ाओ, नहीं, दूसरी की भाषा नहीं पढ़ानी, जो हमारे संविधान में अनुसूचित है वो। और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान में इंग्लिश को किसी भी तरीके की लैंग्वेज का, बोली का दर्जा दूर दूर तक प्राप्त नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हमारी 22 भाषाओं की सूची में आती ही नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के रूल की वजह से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, और इस चैप्टर में इतना ही था, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी सारी, वो सारी ही करा दी। आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो अच्छे से।